महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे सामने आने के साथ ही सरकार बनाने का पेच और उलझ गया है। नंबर 1 पार्टी बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन उसे 23 विधायकों की जरूरत है। शिवसेना बीजेपी को समर्थन देने के मूड में है, लेकिन अपनी शर्तों पर। बीजेपी और शिवसेना दोनों का गेम प्लान क्या है, ये समझने से पहले देखिए महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले नतीजे आने के ठीक बाद एनसीपी ने हैरान करते हुए बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिस पर संघ और दिल्ली में बैठे आडवाणी जैसे बड़े नेताओं ने ऐतराज जता दिया और शिवसेना से दोबारा गठबंधन करने पर विचार करने की सलाह दे दी। एनसीपी के साथ कोई गठबंधन की नहीं, मैं नहीं मानता हूं, उसकी संभावना मुझे नहीं लगती। लेकिन शिवसेना और बीजेपी दोनों जैसे पुराने साथी रहे कई सालों से, वह संबंध बना रहे और उसके आधार पर दोनों मिलकर के सरकार बनाए तो अच्छा हो। लगे हाथ शिवसेना ने भी संकेत दे दिए कि वो बीजेपी को सशर्त समर्थन देने पर राजी है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि शिवसेना ने इसी के साथ डिप्टी सीएम का पद मांग लिया और वित्त मंत्रालय समेत 2 और अहम विभागों की मांग कर दी। लेकिन बीजेपी शिवसेना के प्रस्ताव पर ज्यादा उतावलापन नहीं दिखाना चाहती, इसीलिए शायद बीजेपी ने अब ये सोचा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शिवसेना से बात नहीं करेगा। बीजेपी स्थानीय नेताओं के जरिए उद्धव से बातचीत करना चाहती है। बीजेपी ये चाहती है कि उद्धव स्थानीय नेताओं के जरिए अपना प्रस्ताव रखें। इसके साथ ही बीजेपी ने ये भी फैसला किया कि सीएम पोस्ट को लेकर शिवसेना की नहीं चलने दी जाएगी, यानी सीएम के पद पर बीजेपी शिवसेना की राय नहीं लेगी। इस बीच आज मातोश्री में शिवसेना विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन बैठक से कोई ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई। इस बारे में कोई बात हुई नहीं है, समय आने पर उस बारे में आपको पता चलेगा। शिवसेना के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने के लिए आज राजनाथ सिंह और नड्डा का महाराष्ट्र दौरा रद्द कर दिया गया। अमित शाह खुद पूरे मामले में बेहद सक्रिय हैं। उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात भी की। अमित शाह महाराष्ट्र में सीएम के लिए ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहते हैं जिस पर बीजेपी में आम सहमति बन सके। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि अपनी शर्तों पर समर्थन देने वाली शिवसेना आसानी से बीजेपी को मन मुताबिक सीएम चुनने देगी, क्योंकि अब तक तो यही साफ नहीं है कि बीजेपी शिवसेना के बीच फिर से गठबंधन होगा तो उस सूरत में पहल करेगा कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शिवसेना जूनियर पार्टनर बनने को तो तैयार है, लेकिन पहल नहीं करेगी और यही स्थिति बीजेपी खेमे में भी देखने को मिल रही है। इसी पर बीच बहस की हम शुरुआत करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ अभिषेक शर्मा, हमारे संवाददाता शिवसेना भवन से मुंबई से जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा दिल्ली बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी मुंबई से बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर आज दिन भर जश्न का दौर चला। यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितिन गडकरी के घर से, और स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी। दीपक जी, सबसे पहले सवाल आपसे ये है, पहल करे कौन? दोनों ही तरफ स्थिति जस की तस बनी हुई है अभी तक, और बीजेपी खेमे के अंदर इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है? चल कुछ नहीं रहा है बीजेपी और शिवसेना के बीच। दिक्कत यह है कि चल कुछ नहीं रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। बीजेपी खेमे में हलचल तेज है, लेकिन शिवसेना खेमे में भी हलचल तेज है, लेकिन दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है। दिक्कत यह है कि दोनों के बीच जो बातचीत का सिलसिला शुरू होना है वो शुरू नहीं हो रहा है। बात यहां पर अटकी हुई है कि उद्धव ठाकरे ने पीएम को फोन करके बधाई तो दे दी, उन्होंने अमित शाह को भी बधाई दे दी। वो ये चाहते हैं कि या तो प्रधानमंत्री या फिर अमित शाह या राजनाथ सिंह या केंद्रीय स्तर का नेता कोई उनको फोन करे, उनसे बातचीत शुरू करे। लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि उद्धव ठाकरे खुद फोन करें, खुद फोन करने के बाद वो राज्य स्तर के नेताओं से बात करें, राज्य स्तर के नेताओं के साथ फॉर्मूला डिस्कस करें, उस पर सहमति बनाएं और सहमति बनाने के बाद
फिर केंद्रीय स्तर तक नेताओं तक वो फार्मूला आए, और जब केंद्रीय स्तर के नेताओं तक वो फार्मूला आए तब उस पर सहमति की मुहर लगे। लेकिन उद्धव ठाकरे इसका ठीक उल्टा चाहते हैं, इसीलिए न बात बन रही है और पहले आप के चक्कर में सब लोग फंसे हुए हैं। सीधे हम मनीष अवस्थी के पास चलते हैं। मनीष भाई, बातचीत शुरू क्यों नहीं हो पा रही है और पहले आप के चक्कर में शिवसेना और बीजेपी दोनों क्यों फंसे हुए हैं, और क्या बीजेपी के जो राज्य स्तर के नेता है वो उद्धव ठाकरे से कोई बातचीत आने वाले समय में करने वाले हैं क्या? देखिए दीपक भाई, सबसे पहले तो दर्शकों को मैं वो नजारा दिखाऊंगा बीजेपी दफ्तर में लगातार बना हुआ पिछले कई घंटों से ढोल ताशों की आवाज और तुतारी बजती हुई। यहाँ उनके जो तमाम महाराष्ट्र भर के जो विधायक हैं वो एक एक कर आ रहे हैं। एक एक कर आने के साथ साथ आप देखिए कि कितना हुजूम यहाँ पर स्वागत के तौर पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ये पंकजा मुंडे अभी आई हैं और इसके पहले तमाम कई नेता, कई विधायक अंदर बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया उसमें मुझे आपको ये बताना है कि अब से कुछ देर पहले राजीव प्रताप रूडी, जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को स्वर्गीय बाला साहब के लिए बेहद सम्मान है, बेहद आस्था है और ऐसे में शिवसेना से बातचीत संभव है। तो ये अपने आप में संकेत दिखाता है कि कल अगर राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा मुंबई पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचने के बाद जब वो विधायक दल के नेताओं से बात करेंगे, निश्चित वो नाम तय किया जाएगा जो कि दिल्ली से ही वो लेकर आएंगे। और राजनाथ सिंह ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नाम है जिसको लेकर सबकी सहमति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन अब अगर बात करें कि कल जब वो विधायक दल के पास आकर बातचीत करेंगे, उनकी राय मशवरा लेंगे, रायशुमारी होगी, किस गठबंधन में जाना है, किस में नहीं जाना है। आज राव साहब दानवे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, महाराष्ट्र का बीजेपी का मराठा चेहरा है, वो इंडिया न्यूज पर थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हाँ, शिवसेना हमारा नेचुरल अलायंस है। तो संकेत दोनों तरफ से हैं, क्योंकि दोनों ये जानते हैं हमें जो तुम्हारा सहारा ना मिलता, भंवर में ही रहते, किनारा ना मिलता। ऐसी स्थिति में दोनों साथ आएंगे, ये संकेत मिल रहे हैं। लेकिन मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभांगी खापने हैं, जो लगातार राजनीति को महाराष्ट्र की काफी नजदीक से देखते रहे। शुभांगी, क्या होगा, क्या लगता है? मुझे लगा अभी कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या एम्बिग्युइटी की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास 123 सीट्स हैं, तो बहुत बहुमत निश्चित है। उनका भी जो बातचीत जो चल रही है मेरे ख्याल से उसमें यही है कि शिवसेना अगर आती है गठबंधन में, वो नेचुरल अलायंस है, तो स्वाभाविक है कि शिवसेना के साथ ही अलायंस होगा। पर उसमें टर्म्स बीजेपी ये चाहती है, शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का जो है या इवन स्टेट के जो लीडर्स हैं, उनका कहना है कि शिवसेना के साथ जो गठबंधन होगा वो बीजेपी की टर्म्स और कंडीशंस में हो। जैसे वो नहीं चाहते कि शिवसेना ये डिक्टेट करे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन हो, या वो नहीं चाहती कि शिवसेना जो फॉर्मूला होगा, जो पोर्टफोलियोज का जो डिवीजन होगा, उसमें शिवसेना कोई टर्म्स डिक्टेट ना करे। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सीट्स जिस तरीके से आए हैं, क्योंकि आज अगर हम देखें ये रिजल्ट अगर देखें बीजेपी के, तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी महाराष्ट्र में है और बीजेपी नंबर 1 पार्टी इवन मुंबई में है। तो उससे तो ये शिवसेना का हमेशा जो था बिग ब्रदर कौन है, या महाराष्ट्र में हमारा वर्चस्व है या मुंबई में हमारा वर्चस्व है, वो बीजेपी ने खत्म कर दिया। शुभांगी, एक चीज जानना चाहेंगे, क्या ये 1995 का मॉडल रेप्लिकेट हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा कुछ बदल करेंगे, क्योंकि बीजेपी बहुत क्लियर है कि ज्यादा टर्म्स और कंडीशंस हमारे नहीं होंगे। शिवसेना की टर्म्स और कंडीशंस को मान्य नहीं करेंगे, वो अमान्य रहेगा। तो दीपक भाई, यहाँ पर जो तमाम पत्रकारों में, विश्लेषकों में जो राय बन रही है, वो भी यही राय बनती दिखाई दे रही है कि शिवसेना के साथ बीजेपी जाएगी। लेकिन मामला केवल जो अटका हुआ है कि पहले कौन के चक्कर में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजीव प्रताप रूडी ने जो अभी मीडिया से बातचीत में कहा है, उससे संकेत ये लगता है कि बड़प्पन दिखाते हुए हो सकता है बीजेपी के नेता या कल जो पर्यवेक्षक आने वाले हैं वही ये पहल करेंगे, आकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे से बात करें और किसी नतीजे पर पहुंचे। वही पहल करेंगे। क्या ऐसा होगा, इसका जवाब हम संजय से लेंगे, वो हाथ भी उठा रहे हैं। लेकिन एक बार शिवसेना का पक्ष जान लेते हैं। हमारे साथ शिवसेना दफ्तर से जुड़े हुए अभिषेक शर्मा। अभिषेक, पहल करने के लिए शिवसेना तैयार क्यों नहीं है?
देखिए साहब, जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे ने अपने तमाम विधायकों के साथ मीटिंग लिया और मीटिंग में उन्होंने एक बात साफ करी, दो टूक शब्दों में कहा कि जिस तरह से अगर हम स्वाभिमान के साथ महाराष्ट्र की अखंडता की बात जो करेगा हम उसके साथ हमेशा रहेंगे। और ये सबको पता है कि बीजेपी जो बात कर रही है वो महाराष्ट्र को बांटने की बात कर रही है, यानी अलग विदर्भ की बात कर रही है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा शिवसेना के लिए ही है कि पहले बीजेपी इस बात से हटे कि अखंड महाराष्ट्र रहेगा, विकास होगा महाराष्ट्र का, इसमें कहीं भी महाराष्ट्र का टुकड़ा नहीं किया जाएगा। और इसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि हमें मनोबल अपना नहीं गिराना चाहिए, हम साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और साथ मिलकर हम अगर जरूरत पड़े तो विरोध में भी बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम जो हमारे मुद्दे हैं उससे झुकने को तैयार नहीं है। और उद्धव ठाकरे ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि हम सामने से अप्रोच नहीं करेंगे बीजेपी के पास, अगर बीजेपी हमें अप्रोच करती है तो शहर से हम बीजेपी के साथ सत्ता में जाएंगे और सत्ता में सहभागी भी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि दीपक सर कह रहे थे कि पहले आप वाली भूमिका है यहाँ पर, और शिवसेना भी इस भूमिका पर लग रहा काम कर रही है कि पहले आप यानी पहले बीजेपी अगर पहल करती है तो शिवसेना जरूर साथ जाने को पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है, लेकिन अपनी तरफ से पहल करने के बजाय शिवसेना चाहती है कि बीजेपी की तरफ से पहल हो। और इसमें लग रहा है साथ जैसा कि एक बात तो कहीं न कहीं शिवसेना ने साफ कर दी है कि वह कुछ शर्तों के साथ जरूर बीजेपी को समर्थन देने को तैयार हो चुकी है, लेकिन बातचीत का दौर है वह आगे बढ़ेगा। लग रहा है कि कल जब राजनाथ सिंह मुंबई आएंगे उसके बाद उनसे कुछ बातचीत होगी और मामला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टियों के रिश्तों के बीच लग रहा है जो बर्फ जमी हुई है वो हो सकता है कल तक पिघल जाए। लेकिन संजय, यहाँ पर सवाल ये है कि बर्फ पिघालने के लिए पहल कौन करेगा, आइस कौन ब्रेक करेगा? स्टेट लीडरशिप करेगी, सेंट्रल लीडरशिप करेगी, लेकिन हमारी जहां तक खबर है वो ये है कि बीजेपी का आलाकमान चाहता है कि ये आइस ब्रेक स्टेट लीडरशिप करे। मनीष अवस्थी हाथ उठा रहे हैं। मनीष भाई, क्या राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के आने से पहले कोई बातचीत शुरू हो सकती है स्टेट लीडरशिप टू स्टेट लीडरशिप जो शिवसेना और बीजेपी की है उनके बीच? देखिए, मेरी जानकारी जो है बहुत खास सूत्रों से ये जानकारी है कि अजय संचेती जो कि राज्यसभा के सांसद हैं वो कोशिश करेंगे उद्धव ठाकरे से बात कर इस पहल की शुरुआत करने की। और दूसरी बात मैं जो एक लाइन में कहना चाहूंगा दीपक भाई, अब चूंकि सिक्का बदल गया है, कल तक ये यंगर ब्रदर थे, ये एल्डर ब्रदर थे, लेकिन आज सिक्का बदला है, तो मुझे ऐसा लगता है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो उत्पात चल रहा है, इसे शांत कर लिया जाएगा, बड़प्पन बीजेपी को दिखाना है। बड़प्पन बीजेपी को दिखाना है, लेकिन क्या बीजेपी बड़प्पन दिखाएगी? क्योंकि बीजेपी ने अभी एक टफ स्टैंड ले रखा है। चित्रा, एक सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे ये है, माने ये जा रहा है कि पार्टी चाहती है पहले ही वो अपने नेता को चुन ले, उसके बाद शिवसेना से बातचीत की जाए। क्या इसकी भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी के अंदर? देखिए, जिस तरह से बातचीत शुरू नहीं की है और जिस तरह से अमित शाह ने कल कहा है कि नेतृत्व तो हमारा होगा, हम नेता का चयन करेंगे, मुख्यमंत्री हमारा होगा, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के इस डिक्टेट को नहीं माना जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी इस बात की प्रबल संभावना है कि विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाए, बीजेपी विधायक दल के नेता पर आम सहमति बना ले, उसके बाद ही उद्धव ठाकरे से कोई बातचीत शुरू की जाए। यानी बीजेपी अपने पूरे कार्ड्स खेल ले, मुख्यमंत्री का नाम तय कर ले, उसके बाद उद्धव ठाकरे के पास जाएं और ये कहें कि ये हमारा मुख्यमंत्री है, आइए अब बातचीत करते हैं, अब आप बताइए कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, या ये हम आपको देने को राजी हैं, अगर आपको आना है तो आइए, नहीं तो फिर अपने घर जाइए। बिल्कुल, यानी कि ये स्थिति साफ है और अमित शाह ने भी कल इस बात का जिक्र किया था कि सीएम से ही सरकार की शुरुआत होती है और सीएम के मुद्दे पर कम से कम शिवसेना की कोई राय बीजेपी नहीं लेगी। सीधे रुख कर लेते हैं संजय शर्मा का, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे। संजय, केंद्रीय नेतृत्व के मन में इस वक्त बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आगे अब क्या होने वाला है? चित्रा, हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ चैनल बने हुए हैं, कुछ नेता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज दिन भर में आज चौथी मीटिंग है। अमित शाह से अभी फिर से मिलने पहुंचे हैं। आज दिन भर से उनकी अमित शाह से चौथी मीटिंग है। इसके पहले अमित शाह खुद गए थे नितिन गडकरी के पास। आज सुबह नितिन गडकरी चैनल बने हुए हैं, कुछ नेता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज दिन भर में आज चौथी मीटिंग है। अमित शाह से अभी फिर से मिलने पहुंचे हैं। आज दिन भर से उनकी अमित शाह से चौथी मीटिंग है। इसके पहले अमित शाह खुद गए थे नितिन गडकरी के पास। आज सुबह नितिन गडकरी के साथ लंबी मुलाकात हुई अमित शाह की और लगातार आज कई नेता आपस में एक दूसरे से टच में हैं। हमको ये जानकारी बार बार मिल रही है कि कुछ लोग चैनल बने हुए हैं जिनके मार्फत दोनों ही दलों में बातचीत जरूर जारी है। इसी बातचीत को किसी भी अंजाम पर नहीं पहुंचने के कारण ही आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज नहीं गए हैं और कल का दिन चुना गया है। लगता है कि आज शाम तक कोई न कोई इस मामले में ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद है। चित्रा,
बिल्कुल, उम्मीद यही की जा सकती है कि कल शाम तक हो सकता है किसी नतीजे पर दोनों ही पार्टियां पहुंच जाएं। एक बार जी सर, मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? वो लोग आखिरकार कौन है जो उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं या कर रहे हैं, या जिसको हम कहें बैक चैनल बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम लोग ऐसे उद्योगपति हैं या ऐसे कॉमन मित्र हैं जिनको बॉम्बे क्लब कहा जाता है, और ये बॉम्बे क्लब के ऐसे लोग हैं जो प्रभावशाली लोग हैं, या तो ये उद्योगपति हैं या उद्योगपतियों के बड़े दोस्त हैं जो बीजेपी से भी कनेक्शन रखते हैं, शिवसेना से भी कनेक्शन रखते हैं, और दोनों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों का मन टटोलने के बाद दोनों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैसेज देने का काम हो रहा है, और यही एकमात्र कम्युनिकेशन दोनों के बीच हो रहा है, और इसीलिए बीजेपी भी अपने कार्ड्स नहीं खोल रही है। उद्धव ठाकरे भी संकेतों में बात कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे महायुति चाहते हैं। बीजेपी भी आरएसएस के दबाव में है, आरएसएस चाहती है कि शिवसेना से अलायंस हो, लेकिन दोनों ने अभी पहले आप की रणनीति बनाकर रखी है। जी हां, बैक चैनल बातचीत जरूर जारी है, और ये बातचीत बॉम्बे क्लब के वो लोग कर रहे हैं जो उद्योग जगत से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी और शिवसेना दोनों के करीबी हैं। दोनों के करीबी हैं, वही इस बीच दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यतेंद्र का हम रुख कर लेते हैं, नितिन गडकरी के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, अमित शाह ने मुलाकात की है नितिन गडकरी से, बातचीत क्या हुई? देखिए, बिल्कुल अमित शाह ने नितिन गडकरी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की, क्योंकि शिवसेना से बाद में बीजेपी बात करेगी। सोर्स बता रहे हैं पहले वो अपने अंदर सब कुछ ठीक कर लेना चाहती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात नितिन गडकरी को भरोसे में लेने की, क्योंकि गडकरी कहीं ना कहीं जो उनकी शर्तें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए रोड़े बनती जा रही है, क्योंकि गडकरी खुद सीएम नहीं चाहते, लेकिन ऊपर जो आला कमान है वो भी नहीं चाहता कि गडकरी सीएम बने, यानी कि दोनों तरफ से गडकरी की ना है, लेकिन गडकरी चाहते हैं कि उनके पसंदीदा उम्मीदवार को ही सीएम बनाया जाए। सुधीर मुनगंटीवार का उन्होंने नाम लिया, लेकिन साफ तौर पर उनको पार्टी आलाकमान की तरफ से बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा देवेंद्र फडणवीस को लेकर है, जिसको लेकर नितिन गडकरी ने कह दिया कि अगर पार्टी आलाकमान का फैसला दूसरा है तो उन्हें इसमें परेशानी नहीं है, लेकिन शिवसेना के साथ उनका जो मतभेद रहे हैं या उनकी जो लड़ाई रही है वो उन्होंने साफ कह दी कि अगर शिवसेना के साथ ना जाए और इसकी जगह बीजेपी आने वाले चुनावों में, आने वाले समय में विकल्प बने तो ज्यादा अच्छा। उन्होंने एक नया फॉर्मूला भी पेश किया अमित शाह के सामने कि एनसीपी को साथ ना, लेकिन एनसीपी पार्टी में फूट डलवाकर जो उनके कई विधायक नितिन गडकरी के संपर्क में है उनको तोड़कर एक अलग पार्टी बनाई जा सकती है, जिसको बीजेपी का समर्थन मिल सकता है और बिना शिवसेना के सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है। यह फॉर्मूला यहां पर नितिन गडकरी ने दिया है, लेकिन अंतिम फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर करेंगे, जिसमें अमित शाह ने संकेत दिया है कि जो फॉर्मूला नितिन गडकरी ने बताया वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखेंगे और उनका क्या फैसला होता है उसके आधार पर वो निर्णय लेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि तमाम जो विकल्प हैं बीजेपी उसको खुला रखना चाहती है और उन तमाम विकल्पों के जरिए भी शिवसेना पर दबाव बनाना चाहती है। इसका जवाब हम देंगे दीपक जी से, लेकिन उसके पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को समर्थन को लेकर क्या बयान दिया था वो सुन लेते हैं। माफ कीजिएगा, वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले दीपक जी यही सवाल, उद्धव ठाकरे की ओर से ये स्पष्ट किया गया था कि बीजेपी मांगेगी तब हम समर्थन को तैयार हैं, वरना विपक्ष में बैठने के लिए भी शिवसेना तैयार है। तो ये जो स्थिति शिवसेना की ओर से बनाई जा रही है और दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने विकल्प तैयार रखना चाहती है और नितिन गडकरी बकायदा इसकी ओर इशारा दे रहे हैं। जी हाँ, नितिन गडकरी इशारा दे रहे हैं और नितिन गडकरी का एक और रिजर्वेशन है। नितिन गडकरी का रिजर्वेशन देवेंद्र फडणवीस को लेकर है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर उनका रिजर्वेशन ये है कि देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, देवेंद्र फडणवीस खुद नागपुर से विधायक हैं और उनको ऐसा लगता है कि दो लोग, यानी खुद नितिन गडकरी जो कि ब्राह्मण हैं वो नागपुर से आते हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं और नागपुर से ही एक विधायक अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है तो वहां का जो सत्ता का समीकरण है वो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए नितिन गडकरी ने ये प्रपोजल दिया था कि सुधीर मुनगंटीवार जी उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनको मुख्यमंत्री बनाने से कई तरह के फायदे होंगे कि सत्ता का समीकरण भी बैलेंस हो जाएगा, कास्ट इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हमारी जो जानकारी है वो ये है कि अमित शाह ने उनको ये कहा है कि मोदी साहब देवेंद्र फडणवीस को बनवाना चाहते हैं और नितिन गडकरी ने तब ये कहा है कि अगर
सभी लोगों की ऐसी इच्छा है तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। जो दूसरी बात यतीन्द्र एनसीपी वाली बोल रहे हैं उसमें काफी हद तक सच्चाई है कि एनसीपी टूटने को तैयार बैठी है। एनसीपी टूटने को तैयार बैठी थी क्योंकि 10 से 15 एनसीपी के ऐसे विधायक हैं जो अपने बल पर चुन के आते हैं और उनको किसी एक बार ये तस्वीरें हम दिखा दें अपने दर्शकों को। बीजेपी दफ्तर मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां पर जितने भी विधायक चुने गए हैं बीजेपी की ओर से उन सभी का सम्मान किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस भी बीच में आपको हल्के नीले रंग की जैकेट में दिखाई दे रहे हैं और वो भी तमाम नेताओं के साथ। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं दीपक जी, जितने भी सीएम के चेहरे हैं उस वक्त। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी उनके नाम पर एक हद तक सहमत है। जी हाँ, जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके हिसाब से नितिन गडकरी से जो अमित शाह की मुलाकात हुई है उसमें मोटे तौर पर ये बात हुई है, लेकिन अंत में किसके नाम पर फैसला होता है ये कल विधायक दल की बैठक में तय होगा। लेकिन अमित शाह ने काफी लंबे समय तक नितिन गडकरी से इस नाम पर बात की है। और यतीन्द्र से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, यतीन्द्र, देवेंद्र फडणवीस का नाम क्या अमित शाह और नितिन गडकरी की बैठक में डिस्कस हुआ है? देखिए, बिल्कुल सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम बताया है कि प्रधानमंत्री और साथ ही जो सीनियर नेता हैं और जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बने, क्योंकि उनकी काफी संगठन में काफी लोकप्रिय वो माने जाते हैं। लेकिन नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा कि उनको इस नाम को लेकर परेशानी है, वो नहीं चाहते कि ये नाम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने जो दूसरे नाम को दिया वो सुधीर मुनगंटीवार को दिया है, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि अगर पार्टी आलाकमान देवेंद्र के साथ जाता है तो वो इसका कोई विरोध नहीं करेंगे, कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन उनकी अगर व्यक्तिगत इच्छा की बात की जाती है तो सुधीर मुनगंटीवार एक अच्छे कैंडिडेट सीएम पद के लिए हो सकते हैं। इस तरह की चर्चा अमित शाह और नितिन गडकरी की मीटिंग में हुई है और अमित शाह ने यह भी कहा कि वो एक बार फिर से इस बात को प्रधानमंत्री मोदी और जो दूसरे वरिष्ठ नेता उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल पार्टी आलाकमान की इच्छा उन्होंने नितिन गडकरी को अवगत करा दी है। चलिए, इसी के साथ आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप लोग नजर बनाए रखिए, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। और साथ ही दीपक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। शिवसेना और बीजेपी में पहले आप की है कि पहल कौन करेगा? बिल्कुल, पहल कौन करेगा और जब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक शायद इस स्थिति पर पहुंचा भी नहीं जा सकता है कि अगला कदम क्या हो। फिलहाल इस वक्त दोनों ही पार्टियां पसुपेश की स्थिति में है। हमारी नजर बनी रहेगी। एक ब्रेक लेंगे, आगे है हमारी खास पेशकश।